हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज आप लोगों को डिफेंस सेक्टर का स्टॉक का एनालिसिस करने का जा रहे हैं। जैसा कि हाल के दिनों में जो अभी जो है वार का माहौल है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है और इस बीच जो डिफेंस का शेयर जो है हाल के दिनों में काफ़ी शॉर्ट कवर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो कंपनियां हैं उसमें तेज़ी से प्राइस आगे बढ़ा। आज भी जो डिफेंस की कंपनियां हैं क्लोजिंग जो है काफ़ी हाई में हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी डिफेंस का चार्ट ओपन किए हैं और एक बिग बुलिश कैंडल बना हुआ है। ये आपका बिग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। वीक काफ़ी छोटा है, अपर वीक जस्ट लाइक मारू बोजू कैंडल है और एक सपोर्ट पे बना हुआ है। डेट मीन्स जो है डिफेंस की जो सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं उसमें जो है तेजी की संभावना देखी जा रही है। तो आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सपोर्ट पे जो है बिग बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो इस तरह से जो हमने चार्ट किया है तो हाल के दिनों में जैसा कि आज का क्लोजिंग भी है आपका 8,523 के करीब है, तो अपर साइड में मोमेंटम देखा जा सकता है। लेकिन अभी हमको रिस्क रिवार्ड भी देखना है। तो जैसे कि हम अदर डिफेंस की कंपनियां को देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी HAL इज इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये PSU सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है जो कि डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और भारत सरकार इसका स्वामित्व है, मालिक है। ये जो है एरोस्पेस कंपनी सबसे पुरानी, HAL जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी है इन द वर्ल्ड में सबसे पुरानी कंपनी है। इसका जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी कुछ जो है इसका देखिएगा, इसका प्रोडक्ट यूज हुआ है, HAL कंपनी के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज किया गया है। काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसका जो 1940 से ही ये कंपनी है। ये जो कंपनी जो बनाए हुए हैं वालचंद हीराचंद इन एसोसिएशन विथ जो किंगडम थे मैसूर का, कृष्णा राजा, किंगडम ऑफ मैसूर, ये किंगडम ऑफ मैसूर के द्वारा एसोसिएशन विथ ऑफ मैसूर के द्वारा एक कंपनी फॉर्म किया हुआ है, वालचंद हीराचंद एसोसिएशन विथ किंगडम ऑफ मैसूर। काफी पुरानी कंपनी है, बेंगलोर में एस्टेब्लिश्ड हुई है कंपनी है, जो कि आज का मैंगलोर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी, ये जो कंपनी है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एरो स्पेस रक्षा निर्माताओं में से एक है। ये कंपनी जो है देखिए इसका जो मेन जो प्रोडक्ट्स है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह कंपनी बनाती है। ये जो कंपनी है एयरक्राफ्ट बनाती है। तो एयरक्राफ्ट में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट है, जैसे आप लोग जानते हैं तेजस है ना, जगुआर करके है, जगुआर ये सब एयरक्राफ्ट है। इसका हेलीकॉप्टर, सिविल एविएशन के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है ना। इसके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह भी बनाती है, इस तरह का भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है कंपनी। काफ़ी बड़ी कंपनी है। स्पेस के क्षेत्र में भी है, स्पेस के क्षेत्र में भी ये अपना ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सिस्टम मशीनरी वगैरह भी बना रही है उसका। MRO, तो MRO क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। MRO का फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। मेंटेनेंस, ऑपरेशन और रिपेयर का भी ये कंपनी काम करती है ना। तो ये काफी एरियाज में इसका काम है, जैसे प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस सिस्टम्स, MRO, ये सारा चीज है। इसका जो प्रोडक्ट्स यूनिट सब है कहाँ पे बनता है, जैसे बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है, MIG कॉम्प्लेक्स है, एसोसरीज कॉम्प्लेक्स है, ये सब इसका कॉम्प्लेक्स है। हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये सब है ना। बेंगलोर कॉम्प्लेक्स हो गया, एसोसरीज कॉम्प्लेक्स हो गया, MIG कॉम्प्लेक्स है,
हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये सब। अब आइए, इसका जो ऑर्डर वैल्यू है करीब 1 लाख, अभी तो बढ़ गया है, 1,83,000 करोड़ के करीब है अभी इसका ऑर्डर वैल्यू। इसका अभी बढ़ गया हुआ है ऑर्डर वैल्यू, ये करीब हो गया है आपका 1,83,000 करोड़ के करीब इसका ऑर्डर वैल्यू है। समझ सकते हैं कितना इसके पास ऑर्डर वैल्यू है। सबसे बड़ा ऑर्डर इसके के पास है ऑर्डर वैल्यू, जितने डिफेंस कंपनी है सबसे ज़्यादा। अब फुलफिल करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन इसका मार्केट कैपिटल ही 3 लाख करोड़ का है, जबकि इसका ऑर्डर वैल्यू आपका 1,83,000 करोड़ है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी ऑर्डर वैल्यू है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी, ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये जो कंपनी का फॉर्मेशन है करीब 1956 से ही कंपनी है। बेंगलोर में इसका ऑफिस है। जैसा कि आप लोग डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी है अभी काफ़ी ऑर्डर वैल्यू है इसके पास, 26,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर वैल्यू है, जो कि आगे हम दिखा रहे हैं आपको। 1 बाय 1 हम सब कुछ जानते हैं। आइए हम देखते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, BL नवरत्न PSU सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है कंपनी। नवरत्न स्टेटस इसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऑनर है। ये जो मैन्युफैक्चर्स है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जनरली बनाती है, किसके लिए? आर्मी के लिए बनाती है, माने तीनों सेना के लिए, थल स्थल वायु सारे सेना के लिए बनाती है। डिफेंस से रिलेटेड नेवी, एयरफोर्स, सारे आर्मी, सारे के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो लगता है वो सब बनाती है। ए डाइवर्सिफाइड वेरियस एरियाज लाइक स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट वगैरह में भी इसका यूज होता है। जैसे आप नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एरियाज में भी काम करती है कंपनी। रेलवेज, मेट्रो स्टेशन सॉल्यूशन, एयरपोर्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इवन ईवीएम भी यही कंपनी जो है बनाती है। उसका पार्ट्स वगैरह जो है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पे काफ़ी विवाद भी होता रहता है, जो आप देखते हैं, वो भी BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, पैसिव नाइट विजन डिवाइसेज, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। ये सब आपका इसका मेन जो है वर्क जो है इसका कंपनीज का, जैसे आपका डिफेंस के एरियाज में है वर्क इसका जो है, डिफेंस में डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, लैंड बेस्ड रडार्स, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम, ये सारा जो है मेन जो है प्रोडक्ट, बैटरीज वगैरह, कंपोनेंट डिवाइस, ये सारा डिफेंस के एरियाज में प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। नॉन डिफेंस में रेल मेट्रो में वर्क है, सिविल एविएशन में, ये सब कम्युनिकेशन में रडार्स, ये सब कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। इंडिया के बाहर भी इसका प्रेजेंस है, जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ओमान, वियतनाम, ब्राज़ील, श्रीलंका, ग्लोबली भी इस कंपनी का प्रेजेंस है ये सब जगह पे। इसका जो करंट ऑर्डर बुक है काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंस कंपनी सबको जनरली HAL, BEL ये सब का ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए इसका जो ऑर्डर वैल्यू है सिर्फ है 71,605 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर वैल्यू है। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट है। अभी जो रिसेंट जो इसका ऑर्डर रिसीव किया है 2,610 करोड़, देन आफ्टर 593 करोड़ का रिसेंट ऑर्डर, 23,000 करोड़, 843 करोड़ का ऑर्डर अभी रिसेंटली मिला है इस कंपनी को। जैसे HAL है तो HAL में हम देख रहे हैं तो इसका भी चार्ट अभी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हमने HAL का चार्ट देख रहे हैं तो HAL में जो देखिएगा आप, जिसका जो चार्ट है HAL का, तो इसमें पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है। ये आपका है पियर्सिंग लाइन पैटर्न है,
पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश पैटर्न है और एक सपोर्ट पे बना हुआ है। दिस हैज बीन फॉर्म ऑन सपोर्ट। तो जो प्राइस का जो टारगेट जो है आपका 4235 के करीब है, देन आफ्टर 4524 के करीब है। एज पर हम टेक्निकल हम देख रहे हैं, सपोर्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, और जो आपका जो सपोर्ट है 3832 का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट 1 हो गया। ये सब रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इस तरह से रेजिस्टेंस का लेवल है। तो काफ़ी अच्छा जो है चार्ट आपको दिख रहा है HL का भी। जहाँ तक हम BEL का चार्ट देखें तो BEL में भी आप लोग देखिएगा, जैसे हम BEL का चार्ट ओपन कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम BEL का चार्ट ओपन किए हुए हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये जैसा कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और ये आपको ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ भी हम सेम एज बिग बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट है, ये आपका बिग बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट है, जबकि ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है। वीकली टाइम फ्रेम में जो है, वीकली टाइम फ्रेम ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। जैसा कि अगर हम इसको डेली वॉल्यूम लगाते हैं, एक इंडिकेटर लगा के देख रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी देखिएगा काफ़ी अच्छा इसका वॉल्यूम है। जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम इंक्लूड कर दिया है, तो देखिए वॉल्यूम जो आपका काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, 136.41 मिलियन का वॉल्यूम दे रहा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। जैसे देखिए आप यहाँ पे वॉल्यूम 136.41 मिलियन का वॉल्यूम है, जबकि हम प्रीवियस कैंडल पे जो वॉल्यूम देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी इससे कम है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे ये जो वॉल्यूम आपका दिखा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम 71 मिलियन का ही है, प्रीवियस कैंडल पर वॉल्यूम है, जबकि जो अदर इसके बाद वाले जो कैंडल का अभी जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है 136.41 मिलियन, जस्ट लाइक डबल वॉल्यूम है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में जो है ऑल टाइम हाई विथ वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऐड कर दे रहे हैं चूंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है विथ हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। और सबसे बड़ा चीज जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये तीनों सेनाओं के लिए काम करती है, जल स्थल वायु सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। यहाँ तक ये कंपनी जो है वोटिंग मशीन भी बनाती है, तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। और दूसरी बात है कि इसके पास जो ऑर्डर बुक वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि HL, उसका भी ऑर्डर बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अदर जैसे ही हम इसका जबकि सपोर्ट है, तो इस कैंडल जो पहला जो कैंडल है इसका लो जो है वही सपोर्ट रखेंगे। देन आफ्टर जो हम अदर कंपनी जो है, जैसे हम यहाँ पर भारत डायनेमिक्स कंपनी की बात करें, तो ये भी कंपनी का चार्ट जो देख रहे हैं, ये भी ब्रेकआउट किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। दिस इज ऑल्सो ब्रेकआउट, ये सपोर्ट पे ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट पे ब्रेकआउट किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम का यूज किया है। तो जो प्राइस का जो अगला लेवल होगा, पहला तो ये टारगेट है, देन आफ्टर ये है, जहाँ तक सपोर्ट की बात करेंगे, जो इस कैंडल का लो है यही मेरा सपोर्ट रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम डिफेंस कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस किया है, टेक्निकल एनालिसिस। जहाँ तक हमने स्टॉक की बात है, जो कि लार्ज कैप में आती है, आपको HL, BEL काफ़ी बड़ा डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें और कमेंट्स करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।